युवा सन्यासी थे, and he stepped into sannyas in a time when his life was at great difficulty. उसके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष थी, फिर भी उस मार्ग के क्यों? क्योंकि उसको इस भारत भूमि से प्रेम था और उसको इस चीज से भी प्रेम था, हर एक भारत के व्यासियों से प्रेम था, यहाँ तक इंटरनेशनली भी उसको उस मानव से प्रेम था कि उसको अपना मूल पड़ता लग जाए, कि वो जान जाए उसको इस धरा पर क्यों ये मानव छोला क्यों मिला। और वो मानव छोला इसीलिए मिला, वो ईश्वर के दर्शन करके ईश्वर के साथ क्योंकि हम सभी को आगे बढ़ने के लिए जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हम जब नन्हे से बच्चे होते हैं, मदर एंड फादर और गुरु, वो हमारे परम पहले गुरु होते हैं, हमारे माता पिता। फिर स्कूल में जाते हैं, टीचर्स होते हैं, आगे जाके यूनिवर्सिटी होते हैं, आगे जाके जॉब्स में मेंटर्स, मैनेजर्स और चीजें होती हैं कि हम आगे जिंदगी में बढ़ जाए। पर हम जीवन में फिर भी आनंदित और खुश क्यों? हम चाहते हैं ना विवेकानंद कि उसके पास विवेक था और पूरी आनंद में रहते थे। हम तो ये चाहते हैं ना कि हम शांति में, आनंद में, प्रेम से रहें। अब राम जी की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए अयोध्या में। 500 साल बाद बहुत संघर्ष रहा है, राम राज्य फिर से शुरू हो रहा है। And I've come all the way here to celebrate this. Why? क्योंकि हमारे अंतर्घट में उस राम का जागरण होना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब हम उसकी दर्शन की और अंतर्घट में प्रकाश हो। और हम लोग ब्रह्म ज्ञान की विद्या जो है हमारी परम गुरु माँ आशुतोष शांति सबको मानते हैं, वो ही ज्ञान जो विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी से मिला। हमारे जो विवेकानंद जी है, the reason why he is so celebrated is because he was a practical person. He didn't just read the Shastras and go, okay, you're saying God can be seen, this is this, and just believed it. He went, no, if God exists, I am to see him. He went out and did practical. तो अब हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं ना, और हम आपसे पूछे आप ऑक्सीजन को देख सकते हो? और सब कह रहे हैं नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो वैज्ञानिक आपको बता देंगे कि हमें सब कैसे पता है कि हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, क्योंकि किसी ने देखा। किसने देखा? उन्होंने एक युक्ति है, टेक्निक कि ऑक्सीजन इन नेत्रों से ऐसे नहीं दिखी जाती, उसको महसूस किया जाता है, वो आपकी शरीर उससे चल रहा है, प्राण शक्ति आपकी चल रही, उसको देखा नहीं। पर एक युक्ति है, आप जब लैब में देखते हो, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, आप क्या देखते हो कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, और चीजों से जब इंटरेक्ट होता है तो उसका क्या महत्व है। आगे जाके फिर रिसर्च हुई कि मानव के लिए ऑक्सीजन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन की ही प्रॉब्लम थी ना कोविड के टाइम में, इंसान सांस नहीं ले पा रहा था, दम तोड़ रही थी ना मानवता। तो इसी ही तरह हम कह देते हैं भगवान देखा नहीं जाता, पर देखा जाता है, पर उसके लिए एक युक्ति है, और वो युक्ति हमारे शास्त्रों में स्पष्ट की है कि आप ऐसे गुरु के पास जाओ जो आपको अंतर्घट में ईश्वर के दर्शन करा दे। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री इस कट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टाएं। कि जब आप संत के संग, ऐसे संत के संग में आओगे जो आपके अंतर्घट में ईश्वर के दर्शन करा दे, तीसरा नेत्र खोल दे, अंतर्घट में प्रकाश कर दे, फिर वो ईश्वर जी को, ईश्वर स्वरूप का दर्शन हो। अनेक रंग दिसताएं, ये अनेक रंग हम भी देख रहे हैं, ये स्वयं देख रहे हैं, जो भी बना है सब कुछ देखते हैं, ये एक मानव के मन के अंतर से आया है और फिर बना है, और भौतिक जिंदगी में उसकी प्रेरणा कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। ये चीज हम जानते हैं, पर हमने क्या करना है? विवेकानंद जी से इंस्पिरेशन लेनी, जो उन्होंने कहा है वो करना है। He said, if God exists, we must see Him. If a soul exists, we must perceive it. Otherwise, it is better to be an atheist than to be a hypocrite. कि जो ईश्वर है उसको देखना चाहिए, जो आत्मा है उसकी अनुभूति, उसका अनुभव करना चाहिए, वरना ऐसे बेहतर है कि आप नास्तिक ही रहो, पाखंडी होने
देखने से डरता है। ईश्वर है और वो देखा जाता है। और इस खोज में वो निकले थे। जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उसने क्या किया था? उनको तंत्र दिए, मंत्र दिए, सब कुछ दिया। पर जब उसने कहा कि ईश्वर के दर्शन करा सकते हो, कहते नहीं, हम नहीं करवा सकते। तो जब वो थक हार के जब रामकृष्ण परमहंस का उसको सानिध्य मिला, उनसे फिर उसने पूछा, अब उस पूरी तरह से था कि मुझे दिखना चाहिए जब ईश्वर है ही। तो उसने क्या पूछा? ईश्वर है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हाँ, ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर देखा जाता है? तो कहता हाँ, ईश्वर देखा जाता है। अब हैरानी हो रही क्योंकि बाकी सबके पास जो गया था उन्होंने कहा नहीं देखा। और तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि इसका प्रमाण क्या है, कैसे मैं आपका यकीन करूं कि ईश्वर देखा जाता है? वो कहते जैसे मैं ईश्वर के दर्शन करता हूँ अपने अंतर्घट में, उसको भी मैं तेरे अंतर्घट में प्रकट कर सकता हूँ। तुझे तेरे तत्व स्वरूप उस आत्मा से एकाकार कर सकता हूँ। और सब उस समय वो नतमस्तक, ऐसे गुरु के शरणों में नतमस्तक हो जो आपके अंतर्घट में बता दे। आप कहीं अब्रोड जाते हैं, आपके राइट्स बताए जाते हैं आपको, क्योंकि आप वहां जाके ठगे ना जाए। ऐसा ना हो आप लंदन में जाओ अपने वीजा के साथ, आपको बहुत सारी चीजें कर सकते, पर आपको वो सुविधाएं ना मिले क्योंकि आपको आपका हक ना पता हो। कि ईश्वर ने क्या हमें बस यहाँ भेज दिया और बताया नहीं कि हमारा हक क्या है। ठीक है, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बढ़िया, अवर काज तेरे किते नाकाम, मिल साध संगत पज केवल नाम। कि प्रभु ये मानव चोला जो तुझे मिला है गोविंद मिलन की, इन्होंने यहाँ तक भी नहीं रोका कि गोविंद के दर्शन करके आप चले जाओ, नहीं, उसकी मिलन की बात की है। You should see God and meet with God. अवर काज तेरे कितना काम, बोल दीजिए वो हम भगत सकते हैं ना सब जगह, वो हमारे कार्य हमारे काम का नहीं है ना। विवेकानंद जी भी कहते हैं अब तक जो आप भक्ति करते थे गुरु के बिना, ईश्वर देखे बिना, वो ऐसा है जैसे एक युवा अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। और वो जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनका कर्तव्य होता है उन पर हंसना नहीं होता, और उनको ये नहीं बताना वो गलत करें क्योंकि वो गलत नहीं करते, उनको अब प्रेरित करना क्योंकि वो अब सियाना होगा, वो एक ऐसे सियाने की तरह होता है कि उनको फिर अब रास्ता दिखाता है कि ये मैं भी इससे ना चुका, अब तू ये कर और तेरा जीवन का पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा, तुझे शांति मिल जाएगी और जो तेरा परम लक्ष्य है तुझे मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया की संस्कृति ने हमें ये बताया है कि बॉटम अप, कि इस बाहर से एकत्रित करो और इससे हमें शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर कह रहे हैं तुम मुझे एक को जान, उस आनो भद्र उस एक को जान, उस ईश्वर तत्व को पहचान, बाकी खुद में अपने आप कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तभी होता है जब हम उसके साथ होता है। और ये भी है ईश्वर के साथ हमारा बहुत प्यारा रिश्ता, वो हमारा पिता, वो जगत जननी माँ है हमारी, पर हम उसको जानते ही नहीं। हम आपसे जब पूछे कि आपका पिता कौन है, आप ये थोड़ी कहते आई बिलीव ही इज माई फादर, ये नहीं कहते हम मानते हैं ये मेरा पिता है। आप क्या कहते हैं? हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसको देखा, उसका सानिध्य पास, उसको जानते हैं। और ये हमारा हक है कि हम ईश्वर को देखें और जाने। और यही मैसेज विवेकानंद जी लेकर गए थे पूरी दुनिया को। इसीलिए जब उनको 5 मिनट का टाइम मिला था, वो मल्टीफाई के फंक्शन में शिकागो में, उसको 5 मिनट से उन्होंने घंटों घंटों उनके प्रवचन से। क्यों? क्योंकि अब तक उनको ये मैसेज नहीं मिला था कि ईश्वर देखा भी जाता है और देखकर ही सब भ्रम खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी है स्थिति। आई वांट टू एंड दिस विद वन स्टोरी कि एक 4 अंधे थे, उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था और उन्होंने सुना था गांव में कि एक हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है, हम देखने जाएंगे। तो वो जाते हैं, एक उसके ट्रंक को हाथ लगाता है, एक उसके पाँव को हाथ लगाता है, एक उसके पूंछ को हाथ लगाता है और कोई उसके लात को हाथ लगाता है। और फिर अलग अलग कुछ कहता है कि हाथी हमने देखा, हाथी ऐसे लगता है, एक पाइप की तरह लगता है, पाइप एक वृक्ष की तरह, एक ट्रंक की तरह लगता है, बाकी ऐसे बयान किए। तो अब हम सबको पता है हाथी क्या पाइप की तरह लगता है? नहीं। ट्रंक की तरह लगता है? रस्सी की तरह लगता है? नहीं। तो एक बहुत क्लेवर, एक बहुत वैज्ञानिक इंसान जा रहा था, उन्होंने फिर उनकी समस्या देखी, तो उसने क्या किया, उनको डॉक्टर के पास लेकर गया।
उनकी आंखों का ऑपरेशन करा, उनको फिर दृष्टि मिली, फिर उसके सामने उनके हाथी देखा, फिर उनको पता लगा असल में हाथी है। ये है आज हमारी कि सब लोग आकर हमको कहते ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा, ईश्वर ऐसा, और हमारा हक है कि हम उसको देखें, उसको जाने, हम अंदर घर से जाने, वो जो इंट्यूशन हमारी है वो स्ट्रॉन्ग हो, और फिर हम जाके इस भारत को इस जगत को बना सकें। कि ये रामराज की जो स्थापना होने जा रही है, ये तो सिर्फ शुरुआत है भाईजनों, है ना। प्रभु जनों, इन चीज को आप समझ जाओ। हम यहाँ इंग्लैंड से आए हैं और हम यही चाहते हैं कि जो भारत की ये भूमि है, ये जगत गुरु बने और दिशा दिखाए, जो पहले पहले दिखा रही थी। पहले जब उसकी दिशा दिखा श्री रामचंद्र की जय, तो तब जाके उसने मातृभूमि को जाके उन्होंने लूट लिया था। अब ऐसा नहीं होगा। अब वो हमको देखकर प्रेरित होंगे और हमको देख के आगे बढ़ेंगे। जब भारत की संस्कृति को वो नहीं अडॉप्ट करेंगे तो वो पूरी तरह से कंगाल होंगे। इस बारी ऐसे नहीं होगा कि कोई आकर हमें गुलाम बनेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं भारत के वासियों कि आप ये गुलामी का माइंडसेट पूरी तरह से खत्म कर दो। ऐसे गुरु के चरणों में जाओ, ऐसे गुरु की प्राप्ति करो जो आपके अंतर्गत में सच को दिखा दे, उस अंधेरे को खत्म कर दे। जो हमारी मातृभाषा है संस्कृत, उससे हर एक भाषा इस दुनिया में है। जर्मन लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रशंसा होती है। जर्मन इज अ ग्रेट लैंग्वेज। व्हाई? क्योंकि वो एग्जैक्टली संस्कृत के जो रूल्स है फॉलो करती है। वेस्ट में चीजें अडॉप्ट करके उन्होंने एडवांस कर दिया। हम अपनी संस्कृति में चलेंगे, आप देखोगे हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। आज हमारा यही मैसेज है कि विवेकानंद जी के जो मैसेज है, हमारी गुरुदेव, हमारी माँ आशुतोष जी को जो मैसेज है कि हमारे भारत जो है, हिंदू जो है, सप्त सनातन धर्म के लहरे के अंदर, फ्लैग के अंदर एकदम एकाकार हो जाए और एक हो जाए और दुनिया को दिखा दे कि हिंदू होना क्या है, सप्त सनातन धर्मी होना क्या है, और ये भारत संस्कृति क्या है, और वो ईश्वर के साथ एकाकार होना, वो अध्यात्म क्या है। और उसी की शक्ति से हम दुनिया में पूरी तरह से भगवा लहरा देंगे। जैसे जय श्री राम, जय श्री राम। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे समक्ष दिल्ली से आई परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष जी की शिष्य साध्वी प्रज्ञा भारती जी आई हैं। स्पेशली आज आई हैं विवेकानंद जयंती पर हमें थोड़ी प्रवचन देने के लिए। तो हम आपसे आग्रह करते हैं, I request you all that you listen to what she has to say and please take in those words. So बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी विवेकानंद जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी की महानता और दिव्यता से हम सभी परिचित हैं। ऐसे ही नहीं, सालों से उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है, उनका जन्म दिवस है आज। परंतु एक प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद जी जो है, उन्होंने ऐसा क्या किया और उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या प्राप्त किया जो आज विश्व उनको नमस्कार कर रहा है। शिकागो का वो धर्म सम्मेलन अवसर था, शिकागो का धर्म सम्मेलन, जिसमें बात थी बहुत ही बड़े बड़े धर्म योद्धा आए थे, धर्म पे चर्चा करने आए थे। और साथ ही एक तरफ एक कोने में थे एक भारत के तपस्वी सन्यासी स्वामी विवेकानंद। उस पूरे दृश्य का आज मैं मंचन रख रही हूँ आपके सामने। स्वामी विवेकानंद जी जब धर्म सम्मेलन में गए तो बड़े बड़े जितने भी लोग थे वहाँ, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। परंतु अंत में एक भारत के तपस्वी सन्यासी ने बड़े बड़े सूट बूट वाले विदेशियों को बोना साबित कर दिया अपनी महानता, अपनी दिव्यता और भारतीय संस्कृति के कारण। ऐसी दिव्यता उनको प्राप्त थी कि उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति की स्थापना की। जब वहाँ गए, उनका बहुत सी जगहों पे जब वो शिकागो में धर्म सम्मेलन में शामिल हुए तो शामिल होने के साथ ही लोग उनको देख के उनकी वेशभूषा का मजाक उड़ाने लगे, भारत का मजाक उड़ाने लगे। परंतु विवेकानंद जी बहुत धैर्य से सबको सुनते रहे, सबको सुनते रहे। समय आया, उनको मंच पे पुकारा गया
कि विवेकानंद जी की अब बारी है, वो मंच पे आए और कुछ शब्द सभी के समक्ष रखें। जब विवेकानंद जी वहां से उठ के वो मंच की ओर चले तो मात्र वो नहीं चले थे, उनके साथ भारतीय संस्कृति और पूरे लाखों सालों का इतिहास उनके साथ मंच पे लेकर गए थे वो। और उसके बाद जाकर उन्होंने मात्र 5 शब्दों में उन्होंने संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम का दिव्य भाव सबके समक्ष रख दिया। विश्व बंधुत्व का भाव सबके बीच उन्होंने रख दिया। और वो सारे विदेशी हैरान थे कि जो व्यक्ति न जाने कितने दूर विदेश से आया है वो हमें भाई और बहन करके संबोधित कर रहा है। ऐसा क्या है इसके भीतर, ऐसा क्या है इसके अंदर जो इतना दिव्य भाव ये रख पा रहा है। आज सब अवाक रह गए उस समय, कि कहा गया है, बहुत सुंदर है विवेकानंद जी के ऊपर, क्योंकि जब वो शिकागो में गए थे उनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर तिलक की दिव्य रेखा। अवाक रह गया जिसने भी देखा। शब्द धनुर्धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। साधारण नहीं थे विवेकानंद जी। जय जय श्री राम। परंतु यहाँ प्रश्न है कि उन्होंने ऐसा क्या पाया जो उन्होंने उस भारतीय संस्कृति की स्थापना पूरे विश्व में कर दी। जो विदेशी भारत के वेद उपनिषदों को नकारते थे, परंतु उस दिन ऐसा क्या उन्होंने उन सभी को प्रदान कर दिया कि वह सभी अवाक रह गए और सभी उनके चरणों में नतमस्तक हुए। यह प्रश्न है, यह चिंतनीय विषय है, क्योंकि हम विवेकानंद जी को तो आज मान रहे हैं, परंतु विवेकानंद बने कैसे, इस पर हमारा चिंतन है। उसका उत्तर है क्योंकि विवेकानंद जी के पास एक पूर्ण सद्गुरु थे। कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उस समय के पूर्ण सद्गुरु थे। और एक पूर्ण सद्गुरु की बहुत ही दिव्य पहचान होती है। प्रथम कि वह ईश्वर का दर्शन करा दे आपको अपने ही अंतर्घट में और उस दिव्यता को जागृत कर दे जो जागृति उन्होंने विवेकानंद जी के भीतर की थी। विवेकानंद जी भी एक समय था, साधारण थे, गृहस्थ थे, जीवन के बहुत से दुखों में कष्टों में उलझे हुए थे। सभी आज हम सबकी भी यही स्थिति है कि दुखों और कष्टों में उलझे हुए हैं। जिनसे भी मिलना होता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, सुखिया केवल संत का दास। परंतु आज संसार में यही है, सभी दुखी हैं। विवेकानंद जी की भी यही कहानी थी, बहुत कष्टों में थे, बहनों ने आत्महत्या की, घर में पिता का देहांत हुआ, भयानक परिस्थितियों से घिरे रहे, परंतु उनके भीतर कहीं ना कहीं एक चिंतन थी, एक खोज थी कि मुझे ईश्वर को देखना है। और ईश्वर ने भी उसकी उस खोज को, उस प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके जीवन में ऐसे सतगुरु का आगमन हुआ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन उनको कराया अंतर्घट में, उस प्रकाश का, उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। तो यह पूर्ण सतगुरु की पहचान है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उस समय के पूर्ण सतगुरु थे। ये हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि पूर्ण सतगुरु की यही पहचान होगी। उसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पूर्ण सतगुरु है और पूर्ण सतगुरु दूसरा कार्य क्या करते हैं? वो स्वयं श्रेय नहीं लेते, वो अपने शिष्यों को आगे करते हैं, अपने शिष्यों को श्रेय देते हैं। करने को तो पूरे ब्रह्मांड उनके नियंत्रण में है, समस्त शक्तियां उनके आगे नतमस्तक होती है पूर्ण सतगुरु के आगे, परंतु वह खुद श्रेय नहीं लेते। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का निर्माण किया, उनको इस योग्य बनाया, वो दिव्य शक्तियां उनके भीतर जागृत करी, वो भारतीय संस्कृति, वो अध्यात्म, वो आत्म जागृति उनके भीतर उन्होंने करी है। तब जाके वो सभी के बीच में उतरकर अपनी उस दिव्यता को दे पाए। उनके वो 5 शब्द सुनने में बहुत आम है, परंतु यह चिंतनीय विषय है कि वो जो 5 शब्द उन्होंने शिकागो में बोले थे, वो किसी साधारण व्यक्ति के मुख से नहीं निकले थे, वो भारतीय संस्कृति की जड़ के मूल शब्द हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश उन्होंने दिया। इसलिए हमें यह जानना होगा कि जिसकी आज हम जयंती बना रहे हैं, उनको बनाने वाला कौन है, उनको इस योग्य बनाने वाला कौन है, वो कितने महान होंगे जिन्होंने विवेकानंद को विवेकानंद बनाया है। और वो महानता है मात्र एक पूर्ण सद्गुरु की, जो पूर्ण सद्गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। ऐसे सद्गुरु को खोजना होगा हमें भी अपने जीवन में। विवेकानंद कोई आसमान से नहीं आए थे, सभी के भीतर विवेकानंद है, सभी के भीतर मीराबाई है, परंतु उसको खोजना होगा, उन शक्तियों को जानना होगा और जानने के लिए पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाना होगा।
विवेकानंद भी एक साधारण ही थे, वो आसमान से नहीं आए थे, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे, हमारे ही तरह साधारण मनुष्य थे। लेकिन उस साधारण ने उस असाधारण ईश्वर का संग किया। कहते हैं जैसी संगत वैसी ही रंगत होती है। तो उन्होंने उस ईश्वर का असाधारण का संग किया, तब जाके वो असाधारण आज कहलाए जा रहे हैं, परंतु उस असाधारण का संग करने पर कहलाए जा रहे हैं। इसीलिए सबकी इच्छा होती है हम भी फेमस हो, हम भी विवेकानंद बने, हम भी मीराबाई बने, परंतु समझना होगा कि वो बनने के लिए आपको एक ऐसे सतगुरु के सानिध्य में जाना होगा जो आपको ईश्वर का दर्शन करा के मात्र शब्दों में नहीं आपकी आंतरिक जागृति कर दे। जिस आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, कहते हैं कि अपनी शक्तियों को जानो। दिखने में हम साधारण है, परंतु शक्तियां असाधारण है। इतिहास में एक से एक वीर योद्धाएं रहे, एक से एक संत महापुरुष रहे। सुनने में लगता है ये तो बहुत बड़ी चीज है, निसंदेह बहुत बड़ी चीज है, परंतु उन शक्तियों को जो प्रदाता है, अगर उस प्रदाता से जुड़ जाएंगे तो वो शक्तियां स्वतः प्रकट हो जाएंगी। और ऐसे ही पूर्ण सद्गुरु का सानिध्य हमने भी प्राप्त किया। हमने भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जिनसे जाना, जिनसे हमने रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जाना। हमारी गुरु माँ है परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शांभरी जी, जो इस समय की पूर्ण सतगुरु हैं, जिनके सानिध्य में, जिनकी कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। हमने भी उस ईश्वर का दर्शन किया है जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को कराया। वो दिव्य दर्शन, वो ब्रह्म ज्ञान हमने भी इस समय की पूर्ण सतगुरु हमारी गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शांभरी जी के सानिध्य में हमने प्राप्त किया है। और इसीलिए आज इस दिव्य उत्सव पे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो स्वयं उदाहरण है उस ब्रह्म ज्ञान की अनंत शक्तियों के, आज उन्हीं की जयंती पे हमारी बहुत इच्छा थी कि आप सभी के समक्ष आके हम ये संदेश दें कि विवेकानंद जयंती मना रहे हैं, पर विवेकानंद जी को जो दिव्यता प्रदान करने वाले सतगुरु है उसकी ओर हमारा चिंतन हो कि हमारे जीवन में ऐसे सतगुरु का आगमन हो जो हमें भी उस योग्य बना सके, जो हमें हमारा बोध करा सके और ईश्वर से मिलवा सके। ऐसे सतगुरु की खोज हमारे जीवन में हो। हमारी खोज पूरी हुई है अपनी गुरु माँ के सानिध्य में। आप सब भी आगे बढ़िए और ऐसे गुरु को अपने जीवन में खोजिए, ताकि हम सबके भीतर विवेकानंद की वो शक्तियाँ प्रकट हो जो सबके भीतर अभी सुप्त है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शांभरी जी की, परम पूजनीय परम वंदनीय बाबा आशुतोष शांभर जी महाराज की, परम पूजनीय परम वंदनीय भगवान आशुतोष महाराज की जयकारा वीर बजरंगी। जय जय श्री राम।